माइक फ्लैनेगन भाई, माइक फ्लैनेगन क्या डायरेक्टर है भाई ये। नेटफ्लिक्स का ब्लॉकबस्टर हॉरर वेब सीरीज द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस विच आई एब्सोल्युटली लव एंड उसका पार्ट 2 द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाइंड मैनर के बाद माइक फ्लैनेगन मिडनाइट मास लेकर आए हैं, जिसको आप हिंदी में भी नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। मैं इसका एक एपिसोड हिंदी में देखा था जस्ट टू चेक कि कैसा डबिंग है इसका, एंड आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। तो अगर आप हिंदी डब प्रीफर करते हैं तो आप इसको बेझिझक देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज के रिव्यू में बात करते हैं मिडनाइट मास के बारे में और जानते हैं कि मुझे ये शो कैसा लगा और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शो से। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। बिना स्पॉयलर्स के इसका शॉर्ट में प्लॉट बोला जाए तो ये एक सुनसान और एक आइसोलेटेड आइलैंड का कहानी है जहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। इनफैक्ट आइलैंड इतना छोटा है कि हर एक इंसान एक दूसरे को जानता है। अब इसी आइलैंड में एंट्री होता है एक बहुत ही कंपेलिंग, चार्मिंग और बहुत ही मिस्टीरियस प्रीस्ट का, जिसके आने के बाद उस आइलैंड पे सुपरनैचुरल चीजें होने लगती है और साथ साथ मिरेकल्स भी होने लगते हैं। तो ये सुपरनैचुरल इवेंट्स क्या है, मिरेकल्स क्या है, उस प्रीस्ट का क्या रोल है इन सब में और कैसे उस आइलैंड में लोगों का जिंदगी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, ये सब जानने के लिए आपको ये शो देखना होगा। और आपको ये देखना चाहिए कि नहीं वो आप आगे इस रिव्यू से खुद डिसाइड कर लीजिए। गाइज ये एक हॉरर वेब सीरीज है जिसमें 7 एपिसोड है और हर एक एपिसोड अराउंड 1 घंटे का है। अगर आप द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस एंड ब्लाइंड मैनर के फैंस हैं तो आप इस शो को भूल से भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आप ऐसे शोज के फैंस नहीं हैं तो ये शो शायद आपके लिए नहीं बना है। इनफैक्ट इस शो का पेस बहुत स्लो है क्योंकि ये एक स्लो बर्नर है। अगर आप इमीडिएटली हॉरर एक्सपेक्ट करेंगे तो आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे क्योंकि ये शो वैसा नहीं है। और इस शो को सिर्फ स्पेसिफिक ऑडियंस ही पसंद करेंगे जो स्लो बर्नर मूवीज या शोज देखना पसंद करते हैं। इसका स्टोरी बिल्डअप होने में टाइम लगता है एंड आई नो बहुत लोग इसके 2 या 3 एपिसोड के बाद हिम्मत हार जाएंगे कि यार चल क्या रहा है, कुछ हॉरर है ही नहीं, सिर्फ बात किए जा रहे हैं ये लोग, आपके दिमाग में यही सब चलने लगेगा। लेकिन ट्रस्ट मी, हैंग ऑन, सब्र कीजिए क्योंकि लास्ट का 3-4 एपिसोड ऐसा है कि आपका होश उड़ जाएगा और आपको तब समझ आएगा कि पहला 2-3 एपिसोड ऐसा स्लो क्यों था। आपको कैरेक्टर्स को समझना होगा, उस टाउन को समझना होगा और जब आप कैरेक्टर्स के साथ कंप्लीटली जुड़ चुके होंगे कुछ ऐसा होगा जिसको देखकर यूल बी लाइक व्हाट द हेल जस्ट हैपेंड। आपका होश उड़ जाएगा तब तक। अब ये शो रिलीजन के थीम पे हेवीली रिवॉल्व करता है। इनफैक्ट मिडनाइट मास का मतलब ही है कि इस आइलैंड के लोग रात को चर्च में इकट्ठा होकर जीसस और उनके मिरेकल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, रिलीजन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही सेंसिटिव है और उसमें थोड़ा सा भी ऊंच नीच हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है, किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच सकता है। इसलिए ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है एंड आई थिंक डायरेक्टर माइक फ्लैनेगन न्यू दैट, क्योंकि जिस तरह से इस टॉपिक को हैंडल किया गया है वो ब्रिलियंट था। आपके ऊपर इम्प्लाई नहीं किया जाएगा कि आपका क्या बिलीफ है, आपको प्रोवोक नहीं किया जाएगा अपने बिलीफ को चेंज करने के लिए। लेकिन इस शो में चर्च के प्रीस्ट से निकला हुआ हर एक सेंटेंस आप इतना गौर से और इतना इंटरेस्ट के साथ सुनेंगे कि आप खुद उस मिडनाइट मास का हिस्सा ही बन जाएंगे। और सबसे ब्रिलियंट था जिस तरह से एक मुस्लिम आदमी को पोर्ट्रे किया गया है जो इकलौता मुस्लिम इंसान था उस आइलैंड में, और वो भी एक पुलिस ऑफिसर। बहुत कम होता है कि एक मुस्लिम कैरेक्टर को सही से पोर्ट्रेट किया गया हो, लेकिन इस शो में इस कैरेक्टर का मुस्लिम पोर्ट्रेयल ब्रिलियंट था, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उसका बिलीफ, उसका डर, आप सब कुछ समझ पाएंगे। एक तो वो उस आइलैंड में इकलौता मुस्लिम है, ऊपर से एक पुलिस ऑफिसर जिसको गन रखने का लाइसेंस है। इमेजिन, गन रखने का। तो 9/11 के बाद एक मुस्लिम आदमी के पास गन होना, चाहे वो पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो, बहुत सारे लोग इससे आज भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। तो इसके साथ जो सिचुएशन क्रिएट होता है स्पेशली इसके बेटे को लेकर, दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एक सीन है जब कुरान शरीफ और होली बाइबल को लेकर बहस चलता है और वो पूरा बहस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था एंड हैट्स ऑफ टू माइक फ्लैनेगन जो फाइनली एक मुस्लिम कैरेक्टर को जस्टिस दिए हैं। रहा बात परफॉर्मेंस का, तो शो के सभी कैरेक्टर्स का परफॉर्मेंस टॉप नॉच था। इनफैक्ट सिंस ये शो एक स्लो बर्नर है जो इनिशियली डायलॉग्स पे फोकस करता है एंड स्टोरी बिल्डअप पे फोकस करता है, तो एक्टर्स का परफॉर्मेंस ही है जो आपको एंगेज करके रखेगा। हर एक कैरेक्टर के पीछे एक मिस्ट्री है, एक बैक स्टोरी है। केट सिएगल, जैक गिलफोर्ड, रॉबर्ट लॉन्गस्ट्रीट एंड और भी बाकी कैरेक्टर्स का स्टोरी लाइन एक्सीलेंट था। इनफैक्ट अभी मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि यार इन सब कैरेक्टर के बैक स्टोरी में एक मिजरी एंड पेन भरा हुआ है जो इन कैरेक्टर्स को और भी जबरदस्त बनाता है। लेकिन मिडनाइट मास के शो स्टॉपर हैं हैमिश लिंकलेटर जो फादर पॉल का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड गाइज,
मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आई फील इनका परफॉर्मेंस एज फादर पॉल मेरा देखा हुआ वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस है वेब सीरीज की दुनिया में। क्या एक्टिंग किया है भाई, ये ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जितना तारीफ किया जाए इस एक्टर का उतना कम है। क्या परफॉर्मेंस, क्या एक्सप्रेशन एंड क्या डायलॉग डिलीवरी। ओह भाई, जब ये चर्च में बोलता है तो एक एक वर्ड आपके दिलो दिमाग में असर करता है। Too good, he was too good. I'm only here to help, and I look forward to meeting you all. और Samantha Sloyan as Beverly Keane, बाप रे, स्टेलर परफॉर्मेंस गाइस, स्टेलर परफॉर्मेंस था इनका भी। ये ऐसी कैरेक्टर है इस शो में जिसको आप देखेंगे तो आपको बस मन करेगा कि यार ये मरती क्यों नहीं है। मुझे इतना गुस्सा आया इसके कैरेक्टर से, इतना नफरत हुआ इसके कैरेक्टर से कि मैं बोल भी नहीं सकता। इनका कैरेक्टर इतना शांत वे में नेगेटिव है कि आपको इनसे नफरत हो जाएगा, और ये तभी होता है जब एक एक्टर का परफॉर्मेंस टॉप नॉच हो, जो इनका था। अब आपका सबसे बड़ा सवाल मुझसे या फिर इस रिव्यू से ये रहेगा कि भाई हॉरर कैसा है। तो गाइज आपको एक बात समझना होगा कि ये आपको कॉन्ज्यूरिंग या इंसीडियस टाइप का हॉरर नहीं देगा। बिना स्पॉयलर्स के बोलो तो इसमें सुपरनैचुरल इवेंट्स हैं जो डेफिनेटली स्कैरी है, लेकिन कम है। इसमें जंप स्केयर्स भी है, लेकिन वो भी कम है। पहले एपिसोड में तो आप कंफ्यूज ही कर जाएंगे कि यार ये हॉरर शो ही है ना, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करेंगे एक खतरनाक हॉरर पहले ही एपिसोड से, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको वेट करना होगा, आपको जंप स्केयर्स मिलेगा, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी मिलेगा, लेकिन बिट्स एंड पार्ट्स में। लेकिन ये इवेंट्स, ये जंप स्केयर्स, ये सुपरनैचुरल इवेंट्स एक इम्पैक्ट क्रिएट करेगा आपके अंदर। आपके दिमाग में एक छाप छोड़ जाता है इसका हॉरर सीन्स, क्योंकि उसके इमेज को आप इतना जल्दी भुला नहीं पाएंगे। तो गाइज मेरा कंक्लूजन इस शो को लेकर ये है कि इट्स ब्रिलियंट एंड आउटस्टैंडिंग। ये एक आइकॉनिक शो बनेगा जिसको लोग धीरे धीरे अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसा शो है जिसके बारे में आप अचानक बहुत तारीफ सुनना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसा शो हर टाइप के ऑडियंस के लिए नहीं है। इसको देखने के लिए पेशेंस चाहिए, इसको समझने के लिए आपको इसके कैरेक्टर्स को डीपली समझना होगा। ये एक ऐसा स्लो बर्नर है जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉरर वेब सीरीज बनेगा। तो अगर आप वैसे ऑडियंस हैं तो ये एक मस्ट वॉच है आपके लिए, और अगर आप ऐसे ऑडियंस नहीं हैं तो ये शो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और आप बोर होने लगेंगे। और अगर आप मेरा सजेशन लेंगे तो इसको आप एक बार जरूर देखिए। 3 एपिसोड जाने दीजिए, बस 3 एपिसोड, उसके बाद आप खुद स्क्रीन से चिपक कर बैठ जाएंगे। तो गाइज मैं इस शो को दूंगा 4 आउट ऑफ 5, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा और क्या आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं। और ऐसे ही लेटेस्ट रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में, या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।